नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय शनि अमावस्या पे है, शनि जन्मोत्सव पे है। कौन से उपाय उस दिन आप करें जिससे आपको लाभ मिले। एक अद्भुत संयोग है, 30 मई 2022 को बन रहा है, जिस दिन शनि का जन्म हुआ, या जयंती कह लीजिए, या फिर कह लीजिए सोमवती अमावस्या भी उस दिन है। बेहद अद्भुत। वट अमावस्या भी उसी दिन है। और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ राशि में शनि रहेंगे। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है। उसी दिन अगर कहा जाए सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब कोई भी काम करने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। देखिए, शनि जयंती अगर कहा जाए या शनि अमावस्या कहा जाए, शनि अमावस्या कहा जाए तो यह समझ में आता है, ठीक है। लेकिन शनि जयंती का क्या वास्तव में शनि का जन्म हुआ था? पुराण क्या कहते हैं? स्कंद पुराण के अनुसार शनि अगर कहें तो सूर्य और शनि पिता और पुत्र कहा जाता है। और सूर्य और शनि अगर कहा जाए उनमें शत्रुता है। और शत्रुता ऐसी वैसी नहीं। ज्योतिषी अगर देखता है कि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो है काफ़ी चीज़ें नेगेटिव वो बताता है, हालांकि कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। शनि ने अगर कहें तो अपने तेज से अपने पिता को काला कर दिया था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार, यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इतना तेज था शनि के अंदर। शनिदेव का जन्म अगर कहा जाए, स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाए, जो स्कंद पुराण में काशी कारखंड के अनुसार कहा जाए, उसमें शनिदेव की जन्म की पूरा विवरण है। मुनि कश्यप के वंशज थे भगवान सूर्य नारायण। उनकी पत्नी अगर कहा जाए स्वर्णा थी, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, छाया। छाया ने कठोर तप करके ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र जिसे महाराष्ट्र आप लोग कहते हैं, शनि सिंगनापुर में शनि का जन्म हुआ। ठीक है, शनि सिंगनापुर में जहां आप लोग दर्शन करने जाते हैं, वहीं पे शनि का जन्म हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कहा जाए, सूर्य और छाया के पुत्र जो है शनि है, आप सभी जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सूर्यदेव की अगर कहें, सूर्यदेव का विवाह अगर कहा जाए तो संज्ञा से हुआ। संज्ञा, जिनकी 3 संतान थी, मनु, यम और यमुना। मनु, यम और यमुना। कुछ समय तक संज्ञा सूर्य के साथ रही। उसके बाद उनके तेज से, उनके तप से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी छाया को वहां पर उनके पास छोड़ दिया, अपनी छाया को। छाया ने कहीं ना कहीं, छाया के गर्भ से जो है शनिदेव का जन्म हुआ। छाया के गर्भ से ये जो माता छाया थी, वो शंकर की कठोर तपस्या की उन्होंने, कठोर उपासना की उन्होंने। दिन में, गर्मी में, धूप में। और उस समय की अगर कहा जाए, गर्मी और धूप अति पीड़ादायी रहा करती थी कहीं ना कहीं, जिसके कारण अगर कहा जाए शनिदेव का रंग काला हुआ। इस तप के कारण जो छाया ने किया, तप शिव के लिए, इस तप के कारण शनि अद्भुत और अपार शक्ति से युक्त पैदा हुए। एक बार सूर्यदेव अपनी पत्नी से मिलने उनके पास पहुंचे, तो सूर्य के तप या तेज के कारण शनि ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, शनि ने। और सूर्य ने जब अपने पुत्र को देखा, शनि को देखा, तो उन्होंने ये कहा, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, ये इतना काला क्यों है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो अपनी पत्नी के ऊपर उन्होंने शक या संदेह किया। ये शनिदेव वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, उस समय पे उन्होंने ये महसूस किया, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये उनके मन में या दिमाग में इतना घर कर गया सूर्यदेव के प्रति, वो माता की अपनी भक्ति में लीन हो गए शनि, और पिता के प्रति पूर्ण रूप से शत्रुता उन्होंने मान ली। यही मैंने शुरुआत में जब कहा था कि शनि और सूर्य में क्यों शत्रुता है। इस कारण से शत्रुता है कि अपनी पत्नी पे सूर्यदेव ने शक किया था, और शनि जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहरहाल,
शनि ने भगवान शिव की जो है कठोर तपस्या की, उनको प्रसन्न किया। शिव जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने, शिव ने कहा क्या वरदान मांगना चाहते हो, मुझे बताओ। शनि ने कहा कि मेरी माता का अपमान मेरे पिता ने किया, मुझे आप अगर कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए, मुझे सूर्य देव से बलि बना दीजिए। शिव प्रसन्न हुए। शिव ने वरदान दिया कि 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ, सर्वोच्च, न्यायाधीश, दंडाधिकारी ग्रह आप होंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि शनि को क्यों कहा जाता है। ये पौराणिक मान्यता है, स्कंद पुराण के अनुसार मैंने बताया, और पुराण अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, 101% सही है। चलिए, ये बताना आपके लिए जरूरी था, समझना आपके लिए जरूरी था कि संज्ञा कौन थी और छाया कौन थी। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए, शनि जयंती के दिन करने वाले अचूक उपाय मैं आपको कुछ बताता हूं। हालांकि कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे पूजा पाठ इस दिन होती है, दान पुण्य इस दिन होता है। जो लोग शनि राहु केतु की पूजन या शांति कराना चाहते हैं, तो ये दिन उनके लिए सर्वोत्तम कहलाएगा, शनि राहु केतु की पूजा के लिए, और खासकर शनि की पूजा के लिए। पितृदोष की शांति भी अगर कहा जाए, इस दिन बेहद अच्छी है। काल सर्प योग की शांति अच्छी है, ऋण दोष की शांति अच्छी है। कई ऐसी शांति या पूजा पाठ इस दिन किए जाते हैं। शनि के उपायों की अगर मैं बात करूं, करना क्या है आपको ये समझ लीजिए। लोहे का एक कटोरा ले लीजिएगा, लोहे का कटोरा, और लगभग तेल ले लीजिएगा, ठीक है, सरसों का। सुबह के समय स्नान ध्यान करने के उपरांत एक चीज का ध्यान रखिएगा, लोहे का कटोरा और तेल 30 तारीख को मत खरीदिएगा, उससे 2-3 दिन पहले जो है आप खरीदिएगा, और कोशिश ये करिएगा शनिवार को भी मत खरीदिएगा, उससे पहले मतलब 28 तारीख को, मेरे ख्याल से शनिवार पड़ेगा, उस दिन भी मत खरीदिएगा। सुबह के समय आपको जो है ध्यान स्नान करने के बाद किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइएगा, वहां पर उस कटोरे में अपना चेहरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, और चेहरा देखते हुए जो है आपकी जो भी समस्याएं परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको बोलते हुए उस पीपल के पेड़ के पास कटोरा रख दीजिएगा। घर से निकलते समय एक धागा, सूत का धागा ले लीजिएगा, एक धागा अपनी लंबाई के बराबर, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे और अंगूठे तक का पूरी लंबाई के बराबर, उस धागे को जो है बना लीजिएगा बाती। बाती बनाने के बाद जो आपने जो है चेहरा जिस पात्र में देखा था, तेल में देखा था, उसमें डाल के जो है शनि पीपल के पेड़ के नीचे उसको जला दीजिएगा, और अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए जलाइएगा। एक बात जो आपको सुबह करना है। दूसरा काम, देखिए शाम के समय जो है जिन लोगों के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं या कर्ज, 2 तरीके से मैं बताऊंगा, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं या कर्ज से संबंधित कोई समस्या है, तो स्पेशली वो ये उपाय करें। आपको करना क्या है, एक दिया जलाना है, ठीक है, वो दिया जो है आपका चेहरा अगर कहा जाए पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जहाँ पर भी मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे शाम को करना है, गोधूली में या रात में, वहाँ बैठना है और एक मंत्र का जाप करना है दिया जलाने के बाद। ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः। ये जाप, ये मंत्र मैं डलवा दूंगा आपके सामने पे, जो है आपको दिख रहा होगा। इस मंत्र की 21 माला आपको बैठ के करनी है, और इस माला को करने के उपरांत जो है जो भी उनसे मांगना हो, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, उनको बोल दीजिएगा। शनिदेव की ये पूजा का दिन बेहद अच्छा है। दूसरा, नौकरी से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है, नौकरी से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित, एक चीज़ जरूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। इस शनि अमावस्या को अगर कहा जाए हर किसी को इसका लाभ मिले, ये तरीका हर किसी के पास जाए, और शनिदेव आप पे मेहरबान हो। देखिए दूसरा उपाय अगर कहा जाए नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, आपको करना क्या है, अपने घर के मुख्य द्वार पे तिल के तेल का दिया जो है जलाना है मुख्य द्वार पे। उसके बाद घर के अंदर ही
घर के अंदर ही ओम शं शनि शनिश्चराय नमः सामान्य मंत्र है, ये आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, बाकी स्क्रीन पे भी मैंने चलवा दिया है। इस मंत्र को 11 माले या 21 माला आपको करना है। सुबह आपने वो करना है, पूजा तब पूरी होगी, ध्यान रखिएगा। सुबह मैंने जो पात्र का बताया है और शाम का मैंने जो बताया है, पूजा उसके बाद आपकी पूर्ण हो जाएगी। एक बार देखिए, कई तरीके की मिथ्या है या कई तरीके की सत्यता है। क्या शनि की पूजा अगर कहा जाए, उसका विधान है मूर्ति पूजा का, मूर्ति जो, ठीक है। देखिए, शनि की मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है। एक बात, शनि को शांति या शनि की पूजा करने के लिए बजरंगबली की पूजा या फिर शिव की पूजा या पीपल के पेड़ की पूजा से शनि प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि शनि की शिला की पूजा होती है। शिला, मूर्ति अलग हो गया, शिला अलग हो गया। शनि की शिला की पूजा होती है, ना कि मूर्ति पूजन होता है। एक बात देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा सदैव, कभी भी शनि मंदिर जाएं या शनि की शिला के सामने जाएं, खासकर शनि मंदिर या शिला के सामने, तो कभी भी शनि देव के सामने मत खड़े होइएगा। बहुत सारे लोग जो है सर नुहा, ठीक, अच्छा है सर, अगर आपको टेकना है तो कम से कम जो है ये मान के चलिए जो है 5 से 10 फीट दूरी पे ही सर टेकें। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि कभी भी शनि के सामने खड़े होकर जो है कुछ भी मत मांगे। पूजा करने के लिए जब भी आप शनि मंदिर जाएं तो दाहिने खड़े हो या बाएं खड़े हो, उनके सामने कभी मत खड़े होइएगा। शनि को प्रणाम किया जाता है, ठीक है, शनि को प्रणाम किया जाता है। सिर नवाना अगर कहा जाए, देखिए मैं किसी की श्रद्धा के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने जितना या शास्त्रों में या जितना लोगों से सीखा है, गुरुओं से सीखा है, जो शास्त्रों में देखा है, उस हिसाब से शनि नवाया नहीं जाता, शनि को प्रणाम किया जाता। और कभी भी शनि के सामने मत खड़े होइएगा, हरदम दाहिने खड़े हुइए या बाएं खड़े हुइए। अगर सर नवाते भी हैं तो कम से कम 10 फीट 5 फीट दूर से जो है नवाया करिए। ये 2 उपाय मैंने आपको बताए, बेहद कारगर हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। शनिदेव का आशीर्वाद, शनिदेव का प्रेम और शनिदेव की उपासना आप सभी पे बनी रहे, और ये दिन जो है खाली मत जाने दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।